तो अब चीन ने क्यों हेल्प मांगी है भारत की हांगकांग के विषय को लेकर, और ऐसा क्या हुआ है हांगकांग में कि उसको भारत की सहायता की ज़रूरत पड़ गई और उसको अपनी मिलिट्री भी वहां पर उतारनी पड़ी। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए, और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो अब हुआ ये है कि हांगकांग में एक आर्टिकल है 23 जिसके तहत चाइना वहाँ पर कोई भी बिल पास नहीं कर सकता है, मतलब उसकी सिक्योरिटी को लेकर। मतलब हांगकांग अपनी ऑटोनॉमी बनाए रख सकता है और कोई भी बिल चाइना पास नहीं कर सकता है। जबकि चाइना ने इसी आर्टिकल का विरोध करते हुए और इसको अमेंड करते हुए एक बिल पास किया है जिसमें चाइना डिसीजन ले सकता है उसकी सिक्योरिटी की। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1997 में जो ब्रिटेन के साथ संधि की थी, जब ब्रिटेन ने हांगकांग को 1997 में चाइना को सौंपा था, तो उसने ये बोला था कि ये दो देश और एक कानून यहाँ पर लागू नहीं हो सकता है। ये क्लियर वर्डों में संधि में लिखा हुआ था। जबकि चाइना ने ये बिल पास करके या बिल को ड्राफ्ट करके उस संधि का विरोध किया है, और इसी के विरोध में ही हांगकांग के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कोरोना वायरस चल रहा है, जब कर्फ्यू लगा हुआ है और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये चाल खेली है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी की अभी मीटिंग चल रही है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो तभी उसने ये ड्राफ्ट बिल पेश किया है जो कि अगले हफ्ते तक ये पास हो जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और चाइना अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। और चाइना सबसे पहले वियतनाम के साथ भी ऐसा ही किया था। उन्होंने वियतनाम के ऊपर भी वो क्लेम करता था, जबकि वहाँ वियतनाम में भी चाइना की एक ना चली और वियतनाम में भी वहाँ पर एक अलग से सरकार बन गई। अब चाइना इंडिया की हेल्प मांग रहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करे कि ऐसा करने में। लेकिन चाइना ने पहले भी हांगकांग में कानून को बदलने के लिए काफ़ी हस्तक्षेप किया है। जैसे कि पिछले साल उसने एक ऐसा कानून पास किया था कि हांगकांग के किसी भी आदमी को चाइना में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, तो मतलब बिना किसी सरकार की जानकारी के। तो ये सब दादागिरी वाली ही बात हुई। तो इसको लेकर अभी अमेरिका भी गुस्से में है। अमेरिका तो पहले ही खार खाया हुआ है चाइना से। तो जैसे कि वो बोलता है कि चाइना ने ही ये कोरोना वायरस बनाया है और अमेरिका को गिराने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो नुकसान अमेरिका को ही झेलना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, उसके बाद में जब साउथ चाइना सी में पिछले महीने जब उसने अपने नेवी के विध्वंसक विमान उतारे थे, मतलब वो एक्सरसाइज की थी, तो इसके अगेंस्ट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इतना ही नहीं, जो यूरोपियन कंट्री चाइना का सपोर्ट करते थे वो सब पीछे हटने लग गए। सबसे पहले तो अमेरिका में ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति का विरोध करते थे, जब ट्रंप ने ये बोला था कि ये चाइनीज वायरस है, तो इसी चाल से, हांगकांग की चाल से चाइना अपने आप में ही फंस गया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में थे वो भी उसके साथ खड़े हो गए हैं कि चाइना की कुछ नीयत अच्छी नहीं लग रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को चाइना का साथ देना चाहिए या भारत को ही संधि कर लेनी चाहिए कि जितने भी डिस्प्यूट बॉर्डर है आप, कि हम हांगकांग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जितने भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है आप उनको अभी सुलझा लीजिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कृपया कमेंट में लिखकर बताइए। जय हिंद।